हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस 2024 का एक क्वेश्चन जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, जो दैट इज एरिया बाउंडेड से। ओके, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ दिस x, y where y² is less than equals to 4x, x is less than 4 एंड एक इनइक्वालिटी दिया है जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसमें x एंड y का एक रिलेशन दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग वेयर x is not equals to 3, क्योंकि अगर आप 3 ले लोगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और 4 भी नहीं ले सकते तो 4 तो ऐसे भी नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, एंड ऑप्शंस आर गिवन हियर 8/3, 64/3, 16/3 एंड 32/3। ओके, तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको पहले से ड्रॉ कर लिया जाए। दैट इज वी हैव एन इक्वेशन y² इक्वल्स टू 4x। ये कौन सा इक्वेशन है? अच्छा, ये लेस देन है, मैंने फिलहाल ड्राइंग बनाने के लिए इक्वल्स टू लिया हुआ है, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पैराबोला कैसा होता है? y² इक्वल्स टू 4ax इज एक्चुअली अ राइट ओपनिंग पैराबोला। तो मैंने क्या करा, एक पैराबोला बना दिया। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है, ये इनइक्वालिटी जो गिवन है एक्चुअली ये इनसाइड द पैराबोला का रिप्रेजेंट कर रहा है या आउटसाइड द पैराबोला का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट अस से समवेयर एक पॉइंट है 3,0, रैंडम मैंने पॉइंट लिया इनसाइड द पैराबोला का 3,0, ऐसे लिख देते हैं, बाद में मिटा दिया जाएगा। 3,0 देखो, हमको पता है कि ये इनसाइड द पैराबोला है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करके चेक करेंगे क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई करा, दैट इज आवर एरिया इज द इनसाइड द पैराबोला, और अगर नहीं सेटिस्फाई करा दैट इज द आउटसाइड द पैराबोला। तो 3,0 चेक करो तो x के जगह 3 रखा और y के जगह 0 रखा, तो दिस इज ट्रू आ रहा है। देखो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 होता है, दैट इज द एरिया इज आवर इनसाइड द पैराबोला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड द पैराबोला। अब एक बात और भी बोलना चाहेंगे वेरिफिकेशन के लिए, जैसे 3,0 मैंने लिया था जिसको सेटिस्फाई करा, लेकिन जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि मैंने पॉइंट ले लिया 0,2, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। देखो करके देखते हैं। 0,2 x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा, दैट इज 2 2 is 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 into 0। तो ये तो ट्रू नहीं है, दैट इज इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनसाइड द पैरा अपोजिट टू दिस पॉइंट, तो हम लोग का एरिया होगा इनसाइड द पैराबोला। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। ये लेस देन 4 बोला है, तो एक काम करते हैं, समवेयर मैंने 4 वाला लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। दिस इज x इक्वल्स टू 4 एंड दिस पॉइंट इज 4,0। ओके, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस वाले पार्ट का। अब उसके साथ एक और इनइक्वालिटी गिवन है यहाँ पे, इसको हम ना एक काम करते हैं, दो केसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। केस 1 इज, आप देखो यहाँ पे ना y यूज हो रहा है, जिसको मैंने मान लिया y इज पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव भी मान सकते हो, तो केस 2 में नेगेटिव मानेंगे, पॉजिटिव और 0 मान लेते हैं। ओके, 0 एक्चुअली नहीं लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसिफिक देखना है। अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो देखो तो क्या होता है, x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि y अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को आप डिवाइड करके गायब कर सकते हो। ओके, नेगेटिव भी होता ना तो गायब तो कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी क्या होता, चेंज हो जाता। तो केस 2 में क्या लिया जाए? केस 2 हो जाएगा आपका इफ y इज लेस देन 0। तो इन दैट केस ये कैसा दिखता? ये दिखता, चलो हम लिख देते हैं, डिवाइड बाई x माइनस 3 एंड x माइनस 4। और ये y को मैंने इधर डिवाइड करा जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0 बाय y, तो y लिखने का जरूरत नहीं है। तो दोनों केस में करीब करीब सिमिलर इनइक्वालिटी मिल रहा है, एक में ग्रेटर देन 0, एक में लेस देन 0। तो पता करते हैं ये कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करा, जैसे कि x इक्वल्स टू 0, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। तो 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। अब कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं और चेक करते हैं कि आपका कौन सा वैल्यू आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। अगर केस 1 का बात करें, दैट इज y पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो जैसे कि मैंने ना इस इंटरवल पे कोई वैल्यूज ले लिया, 10 ले लिया, चेक करो तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 10 माइनस 1 दैट इज पॉजिटिव, 10 माइनस 2 दैट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना क्या करा, पॉजिटिव रखा, और साथ में देखते हैं इस पॉजिटिव टर्म के लिए y का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। 3 से 4 के लिए चेक करो तो 3 से 4 के बीच 3.5 ले लेते हैं,
3.5 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव, बट 3.5 माइनस 4 इज नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है ना कि जो नेगेटिव वैल्यू आया ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यही साथ साथ निकल जाएगा। और फर्दर जैसे 2.2 से 3 के बीच में कोई नंबर लेके आप चेक करो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो ये सारे अल्टरनेट्स आएंगे, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने सबको प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट केस का बात करें दैट इज y इज ग्रेटर देन 0 का, तो इस केस में x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 से 1, 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके 3 और यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। ये हो गया केस 1 का आंसर वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिव कब होगा y। और सेकंड वाले केस जो कि नेगेटिव था y का वैल्यू, तो y का वैल्यू नेगेटिव किस केस में आया था, देखो फॉर द सेकंड वाला केस द x इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 एंड 3 से 4। ओके, अब इस सारे कंक्लूजन का जो रिजल्ट है इसको हम लोग ड्राइंग में प्लॉट करेंगे। देखो x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 सबको प्लॉट करते हैं। ये रहा y एक्सिस जो कि x इक्वल्स टू 0 है, मैंने x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 भी प्लॉट कर दिया। दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे ना, इस सारे इंटरवल पे 0 से 1 के लिए आपका y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से x का वैल्यू 0 से 1 के लिए, देखो x का वैल्यू 0 ये है और ये है 1, और इस वैल्यू के लिए आपका जो y का वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। ओके, सिमिलरली 2 से 3 वाला इंटरवल के लिए भी y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 से 3 के लिए ये नेगेटिव वाला पार्ट आपको कंसिडर नहीं करना है, तो इसके लिए भी y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला एरिया होना चाहिए। ओके, अब इसमें देखो 4 से इंफिनिटी है, बट प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम लोगों को 4 से लेस देखनी है, मतलब इस इनइक्वालिटी इस इंटरवल को हम लोगों को कंसिडर ही नहीं करनी है। सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 का बात करें जिसमें y इज लेस देन 0 है, तो उसके लिए x है माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 हम लोगों को देखना ही नहीं था। उसी तरीके से 1 से 2 के लिए y का वैल्यू नेगेटिव है, तो 1 से 2 के लिए ये वैल्यू को नहीं देखनी है क्योंकि y पॉजिटिव हो जा रहा है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को देखनी है। तो दिस इज योर एरिया। एंड सिमिलरली 3 से 4 के लिए भी आपका y का वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, 3 से 4 के लिए आपका y का वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या करा जाए, पॉजिटिव को काटा जाए और नेगेटिव को कंसिडर किया जाए। तो देखो अभी तक सिर्फ एरिया का यूज ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, अभी तक सिर्फ यूज हुआ इनइक्वालिटी का, इक्वेशन को ड्रॉ करने का, बस इतना ही यूज हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन करके इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करो, आराम से नोट करो, इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे का पार्ट को जल्दी से बनाते हैं। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं। ओके, मिटा तो दिए। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एरिया को हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और हम लोगों को पहले से पता है कि ये पैराबोला जो है ना वो होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक, मतलब ऊपर जो होगा वो नीचे भी होगा। मतलब अगर आप इस एरिया को निकालो चाहे आप इस एरिया को निकालो, बोथ आर सिमिलर। ओके, तो ये वाला पार्ट चाहे ये वाला पार्ट, बोथ आर इक्वल, दैट इज ये वाला एरिया भी निकाल सकते हैं इसको हटाते हुए। सिमिलरली ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल एरिया का बात करें जो कि मैंने सेट करके रखा है, वो एक्चुअली ना इस पार्ट को सॉल्व करने से आपका काम हो जाएगा। कौन सा पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट पूरा, दिस इज 0 दिस इज 4। इसको मैंने क्या करा, एरिया सेम है तो इसी को निकाल देते हैं, इसको भी एरिया इसको निकाल देते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में बोथ आर सिमिलर। ये एरिया और ये जो सेट कर रहा था बोथ आर सिमिलर, तो ये निकालना इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही आसान है। तो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx एंड y ऑफ द पैराबोला फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। तो बस इतना ही सॉल्व करना है, तो चलो जल्दी से कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0 to 4, द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द पैराबोला y इज √4x, तो √4 ऑफ x dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने ना 4 का रूट को बाहर लिखा, √x दैट इज x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। तो मैंने क्या करा, इस 2/3 को बाहर शिफ्ट करा तो बन गया 4/3
and this is x to the power 3 by 2. Limits are from 0 to 4. This is what? This is 4 root 4 and lower limit put करा तो 0. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 16 इंटू रूट 4. रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3 और वी कैन से दैट दिस इज 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 32 बाई 3 जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है. तो ये है आपका आंसर और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.